आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने नजीबाद पहुंचकर पार्टी के मुरादाबाद मंडल प्रभारी खुर्शीद मंसूरी के विधानसभा सत्र कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय और खुर्शीद मंसूरी के कार्यों की सराहना की। वहीं खुर्शीद मंसूरी द्वारा मुस्कान मैरिज हॉल में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह में पहुंचकर सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने क्षेत्र के मेधावी छात्र छात्राओं को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। मीडिया से वार्ता करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि पार्टी ने आगामी जिला पंचायत और स्थानीय चुनाव को लेकर कमर कस ली है। 2027 के विधानसभा चुनाव के सत्ता की चाबी आज़ाद समाज पार्टी के पास होगी। हमारी पार्टी बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई को सही ठहराया। उन्होंने आगे कहा कि नगीना की जनता ने मुझे देश की संसद में पहुंचाया है, इसके लिए वहाँ की जनता के कर्जदार हैं। इस अवसर पर मौलाना अतीकुर रहमान, सरदार हरप्रीत सिंह, इंजीनियर मनोहर लाल, साहिल मेहरा, हाशिम जलील, जगजीत सिंह जीत, कोतवाली से शादमान साबू, ठेकेदार प्रशांत महासागर, नगर अध्यक्ष शाहिद अंसारी, मेहताब राइन, सरताज राइन, अच्छन राइन, हाजी शमीम कुरैशी आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व अपर जिला जज मोहम्मद आदिल ने की और संचालन डॉक्टर वसीम बारी ने किया। देखिए कलम हिंदुस्तानी के लिए जिला प्रभारी शादब जफर की ये स्पेशल रिपोर्ट। मोहम्मद सुल्तान, सोनो गाइस, मोहम्मद देव, मोहम्मद गाइस, सोनो गाइस, 72% एवरेज इसमें गेट करके 30% है। शाहीबाग सलाम मोहम्मद रानी 79% सेकंड डिवीजन आरसीएसआई कोड। शाहीबाग सलाम मोहम्मद रानी निस्बा पल्ली चलो मोहम्मद मखलूक 81% निस्बा पल्ली। अब हाई स्कूल के बोलाऊंगा साक्षी सनौर नारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी हर मुद्दे पर आपकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। चाहे वो दलितों का मामला हो, चाहे वो पिछड़ों का मामला हो, चाहे वो सीटों का मामला हो, चाहे वो पिक्चर का मामला हो, किसी पर भी अगर देश के कोने में कोई जुर्म होता है तो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ पहुंच करके उसकी मदद करने का काम करते हैं। तो आज जो मुद्दा है, आज एजुकेशन का मुद्दा है। एजुकेशन के बारे में मैं आपको बताऊं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था एजुकेशन वो चीज है, तालीम वो चीज है, शिक्षा वो चीज है, फिर वो जिंदगी है जो बच्चा पिएगा वो जानेगा। दोस्तों ये इशारा ही काफी है। अगर आपके पास तालीम है तो आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। दोस्तों सरकारी नौकरी करना जरूरी नहीं होता तालीम के लिए, केवल सरकारी नौकरी करने के लिए ही जो है ना तालीम हासिल की जाती है। आपको अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, आपको अपनी जिंदगी जीने के लिए आपको तालीम होना बहुत जरूरी है। और मेरे लेफ्ट हैंड में हमारे यहाँ के विधानसभा के जो है प्रतिनिधि, जिले के पदाधिकारी, भाईचारा कमेटियों के संयोजक और हमारे जिलाध्यक्ष जी और प्रदेश कमेटी के सभी शानदार साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं भाई खुर्शीद को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने मुझसे ये आग्रह किया कि मैं कार्यक्रम बच्चों का करना चाहता हूँ, बच्चों का सम्मान समारोह। वो जानते हैं कि एजुकेशन के प्रति मेरा कितना लगाव है। हालांकि समय नहीं था, मैंने उनसे कहा कि आप कार्यक्रम करो, मैं आऊंगा। ये उनके प्रति मेरा प्यार भी है, इस कार्यक्रम के प्रति मेरे दिल की इच्छा भी है और उनका जो कार्य है मेरे साथ रह के पार्टी की जिस तरह उन्होंने सेवा की, इसके लिए मेरे दिल में उनकी इज्जत भी है। प्यारे साथियों, मैं यहां से शुरू करूंगा कि देश बड़े मुश्किल दौर में है। जिन लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी है देश को आगे ले जाने की, जिन दलों के ऊपर जिम्मेदारी, जिनको जनता ने ताकत दी है, वो आगे ले जाने की बजाय पीछे खींचने का काम कर रहे हैं।
ये जब आप किसी भी फील्ड में देखेंगे तो इस बात का हमें एहसास हो जाएगा। इन्हीं मैं गारंटी देकर कहता हूं, इन्हीं बच्चियों में से कुछ बच्चे, इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे, आप याद रखना, एक दिन केंद्र की जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसके मेंबर बनेंगे, स्टेट की ब्यूरोक्रेसी के मेंबर बनेंगे। कोई नापा जाएगा, कोई कहीं और दुनिया में जाके जो है एजुकेशन लेके आगे बढ़ने का काम करेगा, क्योंकि एजुकेशन हथियार है। खुर्शीद साहब कह रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज अगर मैं बोलता हूं पार्लियामेंट में, आप ये बताओ ईमानदार से अपने दिल पे हाथ रख के, क्या कहते थे सब लोग मीडिया के साथ ही खड़े हैं कि अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा, इसका तो नंबर भी नहीं आएगा वहां। बताओ कहते थे नहीं कहते थे? आज बताओ कोई ऐसा विषय बताओ जिसको आप 15 दिन पहले मुझे कहते हो और उस विषय को पार्लियामेंट में मैं ना उठाता हूं। बताओ आज जितने लोग यहां बैठे कहते थे इसका नंबर कैसे आएगा? अबे नंबर आता नहीं, नंबर लाया जाता है। जिसके अंदर दिल में इच्छा होती है वो खुद में खुद नंबर ले आता है। इनको भी बहुत सारे लोग कहते होंगे कि ये बच्चियां नंबर कैसे ले आएंगी। ये बच्चियां उनके लिए उदाहरण है जो कहते थे गरीब की बच्ची कामयाब नहीं हो सकती। ये हमारी बच्चियां उनके लिए उदाहरण है, बच्चे हमारे उनके लिए उदाहरण है कि अगर मन में संकल्प हो तो बिल्कुल हाशिए पे पड़ा आदमी भी चोटी पे पहुंच सकता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब इस बात के लिए हमारी गवाही है कि जिन लोगों ने संकल्प लिए हैं उन्होंने कामयाब होकर दिखाया। मैं आपसे फिर कहूंगा, ये जो बीच की पंक्ति के लोग हैं ये अगर हट जाएंगे तो जब बच्चियां हमारी आएंगी सम्मानित होने के लिए तो उनके अंदर जो है कोई इस तरह की भावना नहीं होगी कि भाई मुझे थोड़ा बच के जाना है, संभल के जाना है। हालांकि मैं ये समझता हूं कि सभी लोग समझदार, लेकिन आप महसूस करो ये अनुशासन ही उनके अंदर प्रेरणा का स्रोत बने। मैं यहाँ सभी पहुंचे इस क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों का धन्यवाद करता हूँ। भाई खुर्शीद साहब का बहुत बहुत, अशोक भाई का, हमारे जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं भाई अंसारी साहब का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनको ये भी कहता हूँ ये सारे कार्यालय और ये सारे पद जनता की सेवा के लिए हैं। जब आप जनता की सेवा करोगे तभी जनता आपको आशीर्वाद देगी, इसलिए खूब मेहनत करो और जनता की सेवा में कोई कमी मत छोड़ो। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सबके लिए मंगल कामनाएं।